जी के न्यूज में आपका स्वागत है। 100 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटिव संबंधित हैं एमपी पुलिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रदेश के किन स्थानों पर शैल चित्रों द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर है सभी। आंसर आपको लगाना है, पहले एक पेज में लिखना है। जैसे आप अंतर लिखते हैं बीच में जितने क्वेश्चन आप पे सही बने उनको नोट करना है, जो नहीं बने उनको अलग लिखना है, जिससे आपका एनालिसिस सही हो सके कि आप 100 में से कितने सही कर। इसका आंसर सभी है। होशंगाबाद में भी, भीमबेटका में और सागर के निकट। राजा महेशमती ने नर्मदा के किनारे महेशमती महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर है हेय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो को महाकाव्य कला में किस नाम से जाना जाता है? चेदी। राजा अशोक जब विदिशा के राज्यपाल थे तब उन्होंने विदिशा के सेठ की पुत्री से प्रेम विवाह किया था, उसका नाम क्या? श्रीदेवी। श्रीदेवी तो एक एक्टर भी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में, उज्जैन और कसरावत के स्तूप, सांची एवं भरत की स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? मौर्य। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? आंसर विदिशा। मध्य प्रदेश में परमार वंश का शासन क्षेत्र था मालवा। किस वंश के शासक ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती से अकबर के किस सिपाह सलार ने युद्ध किया और रानी को पराजित किया? बताइए भैया। नहीं है पता, कोई बात नहीं, अंत में हम इसकी आंसर शीट आपको दिखा देंगे। इसका आंसर आसफ खां है। शेख रमजान के नेतृत्व में 1857 क्रांति किस स्थान पर अश्वारोही सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? सागर। भैया सागर ने भी नेतृत्व करवा आजादी में होता। 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा जबलपुर। सेठ गोविंददास, वाह आज हमारा नाम आवा। सेठ गोविंददास, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल व अन्य व्यक्तियों पर किस आंदोलन के कारण राजद्रोह का मुकदमा चला? का किरण वही हमारा नाम नहीं। इसका आंसर है झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। आंसर आखिरी में मिलेगा, इसमें टिक गलत हो भी सकता, आपको लगाना है, हम तो कुछ भी कह दें। आंसर शीट आखिरी में मिलेगी। रजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह वर्तमान के घोड़ा डोगरी क्षेत्र में फला फूला, जो किस जिले में है? बैतूल। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का भामरा ग्राम मध्य प्रदेश में। अब मांडला है आंसर, वो तो इजी क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद वर्तमान क्षेत्र बताओ यार, 30-82 गाँव ने। इजी क्वेश्चन। पूर्व मध्य भारत
में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? जहानपुर। सुनील टप्पा छोड़कर। तहसील भानपुर। वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? तो आंसर नक्शा से पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल। क्या पूछा? दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है भैया। दक्षिण पूर्व कौन सा कहा था? दक्षिण दिशा और पूरब दिशा के बीच में जो जगह है उसको दक्षिण पूरब बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ पड़ेगा। किस समय मध्य प्रदेश में 2 नए जिले भोपाल एवं राजनांदगांव को जोड़ा गया? बता। 1 नवंबर 1972। वर्तमान में 10 संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं? तो आंसर है इंदौर संभाग। अब मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय राज्य है। इसका क्षेत्रफल देश के कितने प्रतिशत है? 19.38%। प्रदेश के किस जिले से गुजरात राज्य की सर्वसीमा झाबुआ। प्रदेश की कौन सा क्षेत्र विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच अवस्थित है? नर्मदा सोन घाटी। सिद्ध बाबा की पहाड़ी 1172 मीटर किस पठार की ऊंचाई सबसे ऊंची पहाड़ी है? बुंदेलखंड पहाड़। प्रदेश। सभी पठार में से सर्वाधिक काली मिट्टी किस पठार पर? मालवा का पठार। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिंगार चोटी। प्रदेश के किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी में। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सिवनी में सब में जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ भिंड, मुरैना, ग्वालियर से चंबल नदी निकली है, बीहड़ कहलाता है। चंबल घाटी में किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? ये पूछ लिया है। अवनालिका अपरदन। कौन सा? अवनालिका। कर्करेखा मध्य प्रदेश किस भाग से होकर गुजरती है? तो आंसर मध्य भाग। प्रदेश में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है, तो वर्षा उन हवाओं से होती है जिन्हें हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। आपका आंसर आपको शायद आंसर दिख रहा होगा, टिक लगा चुका था। ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने की वेधशाला प्रदेश में कहाँ है? इंदौर। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत वनों से आच्छादित है? कितने? 25.11%। क्वेश्चन नंबर 32। वन क्षेत्र की दृष्टि मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम कौन सा है? मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है, तो उन्होंने पूछा है प्रथम कौन सा है? बताइए आप। इसमें टिक नहीं लगी तो बताना पड़ेगा, असम होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कुल भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सागौन वृक्ष हैं? तो आंसर है 17.88%। साल के वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। यह रेलवे की स्लीपर बना। मध्य प्रदेश के मुख्य किस प्रकार टेस्ट लंबा हो रहा है? जल्दी जीके में तो भैया 5 सेकंड 6 सेकंड ज़्यादा है, 10 सेकंड है, ज़्यादा नहीं रोकने। 1 मिनट में कम 10 ही क्वेश्चन बहुत चाहिए हमारे साथ।
मध्य प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार का बांस पाया जाता है? डेंड्रोकेल्मस खैर के वृक्ष का उपयोग किया जाता है। सही आंसर आप बताएं। कत्था उद्योग में मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना कब हुई? 24 जुलाई 1975। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज कहाँ है? तो देहरादून। पहला वन राज्य महाविद्यालय कॉलेज बालाघाट में किस सन में स्थापित किया गया? तो 1979 1979 में। सावन मान की परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? 1976। पंचवन योजना का प्रारंभ हुआ? 1976। ये सामाजिक वन की परियोजना 1976 और पंचवन 1976 में हुई। हलो घाटी एवं बंजर घाटी किस राज्य उद्यान के अंतर्गत आती है? बता भैया। ऐसा कहना किसी हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम पुस्तक के रचयिता हैं? वो है भैया। आंसर में तो बिल्कुल ही नहीं है उसमें। मानवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था। अब कौन में आता है? मानवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले का में शहडोल से कौन सा जिला बोला? डिंडोरी भी लगा शहडोल से। डिंडोरी शहडोल के ऊपर है, उमरिया नीचे है, तो कटनी बगल में। जो ही पता हो। चलो ठीक। पादा एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? भैया फॉसिल है, भोपाल में है। फॉसिल है भोपाल में है। ये अंतर कैसे लिखने हैं? सही आंसर जो ना आपको पता हो वो एक तरफी, जो ना आप पर नहीं बन रहा है भी एक तरफी। नंबरिंग डालो और आंसर सीट हम बाद में दे हैं आपको, तो आप चेक कर लीजिए कौन सही है कौन ना आपने तुक्का लगा। खरमोर पक्षी सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो खरमोर पक्षी आधार में है। किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है जहाँ सांप व रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं? तो भैया जो तो वन विहार भोपाल में है। पन्ना में रेप्टाइल चंबल नदी में। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की किस वर्ष घोषणा की गई जिसने वन्य प्राणियों और पक्षियों के शिकार का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? 24 अक्टूबर 1989। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ से स्थित है? वाह वाह, कितना इजी क्वेश्चन है। काकरीवाड़ी की पहाड़ी से। काकरीवाड़ी पहाड़ी छिपरा कहाँ से निकली? इंदौर की। नर्मदा जल में हिस्सा है। वाह वाह, बिल्कुल। देखो आप भैया, नर्मदा जल में हिस्सा है तो भैया गुजरात का राजस्थान है लगा। मध्य प्रदेश गुजरात नहीं भैया, ये में 4 जनों को हिस्सा है। मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान व महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई है मध्य प्रदेश 1077 और नर्मदा नदी की पूरी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कहाँ गिरा था? खंबात की खाड़ी में।
गुजरात से होते हुए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये भारत में बड़ी नदियों में कौन से नंबर पे है? तो भैया बताओ, सही आंसर ये है अपनी 7वें नंबर पे, 5वें नंबर। लॉक कर दिया जाए 7 नंबर। सरदार सरोवर में 7 नहीं है, 5 का। सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? बता। सरल क्वेश्चन, नर्मदा नदी। सरदार जी की मूर्ति भी बनाई है 182 मीटर और फुट पूछे तो कुछ 100 का ध्यान नहीं। निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है? देखो अब वही बता था हमने, नहीं बताओ तो अब ये डरदा है ही नहीं है। खंभात की खाड़ी नर्मदा में गिरा, बेतवा सोन ताप्ती बेनगंगा। तो बेतवा तो मिल जाते हैं काय में, सोन भी मिल जाते हैं कछुओं में। एक आंसर ताप्ती रे है भैया, महाराष्ट्र ताप्ती रे है, ताप्ती। चंबल नदी पर राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नाम से लागू की गई? गांधी सागर बांध। निम्न में ऐसे कौन सा जल रीवा जिले में नहीं है? दरदरी जल प्रवाह। भैया हम आंसर नहीं बता रहे, तुम्हारा जी के में देखे जाए तो लगा ना था। मध्य प्रदेश के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डावरा किस जिले में है? चीनी कारखाना डबरा, ग्वालियर। जुदेव द्वारा बनवाया गया सतखंडा महल बुंदेलखंड पठार किस स्थान पर है? दतिया। सतपुड़ा महाकाल प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? भैया हमें भी कुछ पता नहीं है, हम भी तो कहिए लगा रहे, आधे से गलत तुम्हारा करवा रहे। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शासक शिशुपाल की राजधानी थी चंदेरी हती बच्चा। मलाज खंड जो कि सतपुड़ा महाकाल प्रदेश में है किस परियोजना के लिए प्रसिद्ध है? तामा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है इंदौर में। मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है 2 है, एक तो कहाँ ना जबलपुर में, एक को पता नहीं। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। वाह यार, जबलपुर एक बता तो एक ग्वालियर में है भैया। आंसर 7 नंबर। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादन जिला कौन सा है? भैया जो आंसर ये में नीमच लगा दीजिए, एक गांजा और एक अफीम। खरगोन है अफीम में के, हाँ नीमच तो गांजा में, खरगोन है अफीम में। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये मैं तृतीय बता रहा हूँ। प्रदेश में ग्रेफाइट किस जिले में मिलता है? हाँ अपने मध्य प्रदेश में बहुत चीजें निकल। प्रदेश में कोरंडम निम्न में से किस जिले में मिलता है? सीधी में। मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? तो ही नहीं है हमें। राख
फास्फेट मुक्तता उपलब्ध है। झाबुआ मध्य प्रदेश स्वेत संगमरमर किस जिले में? जो बिल्कुल सरल है, जबलपुर। अब जबलपुर में भीड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात और स्वेत जलप्रपात है भैया। जो ये पूछो जे है वो एमपी पुलिस में ने पूछे तो सही है। राज्य में सुरमा का उत्पादन किस जिले में होता है? वाह वाह, सुरमा। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी। वाह, क्या नाम है। नेशनल न्यूज प्रिंट व पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? नेपानगर। नेपानगर कौन से संभाग में? नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम को एक और होशंगाबाद संभाग। पीतमपुर भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यह किस जिले? बिल्कुल है, पीतमपुर हम हुआ यार। अच्छा, धार में है, जो इंदौर से 40 किलोमीटर दूर है। 45 पीतमपुर। मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहाँ लगाया गया है? मंडीदीप। सीमेंट के कारखाने में मात्र एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। हमारा बतावे कि पहले आप टिक लगाना है, जो सही है। कत्ता बनाने का कारखाना स्थित है शिवपुरी मुरैना। एल्को लाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भैया जी कोई हुज्जे वो तो क्वेश्चन पक्को ही कहानी। एल्कोलाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और एक और फैक्ट्री है सरकारी हथियार बनते। बाण सागर बांध निर्मित है। बाण सागर कौन नदी पे है? बेतवा पे, चंबल पे। तवा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? भैया तवा नदी, जो होशंगाबाद में है। तवा नदी। बांध भी होते हैं जो वनों कौन नदी पे है? तो जो नर्मदा नदी पे है सर। राजघाट बांध स्थित है। राजघाट गोविंद बल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश की यह किस जिले में है? गोविंद बल्लभ पंत। एक आंसर तो भैया 52 थड़ी परियोजना से लाभान्वित जिला। बाण सागर परियोजना किस राज्य के सहयोग से निर्मित की जा रही है? मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? भैया भोपाल में तो नहीं, इंदौर में है। ये मैं तो किन में से कहूँ नहीं। हाँ तो सही है, इनमें शायद कहीं नहीं। भारतीय दुर्गों की मणिमाला किसे कहते हैं? मणिमाला। वाह, ये ग्वालियर लगो सज्जी। ग्वालियर में ज्यादा किले हैं। अब दुर्गों की मणिमाला पूछिए। अजयगढ़। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुसलमान शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है आपके सामने, ये रहा। डिडिन डिडिन।
मोहम्मद तुगलक ने? नहीं भैया, आंसर सीट हमें नहीं मालूम। मंदसौर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर के दुर्ग में गुंजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नहीं पता बच्चे। ग्वालियर दुर्ग में सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? नहीं। कपिल धारा व दुग्ध धारा देखो जो हमने बता दो। जबलपुर देखते साथ या जोगी मारा की गुफा के चित्र में है भित्ति चित्र, तेल चित्र, गेरुआ रंग निश्चित नहीं। उदयगिरी की गुफाएं किस वंशकाल की निर्मित है? जो हमारी आवाज से नहीं सुनना, तुम्हें तो आवाज सुनने ही नहीं जाऊँ। आप तो आंसर पर टिक लगा जाना, वीडियो रोक। महारानी शंकराजी सिंधिया की समाधि कहाँ पर है भैया? ग्वालियर में। राव चज्जी का सिंधिया राजे तई है। ये नोटिफिकेशन आया कुछ। उदयगिरी की गुफाएं किस वंशकाल की निर्मित है? उदयगिरी गुप्त काल लगा दिया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में बनी हुई है? झांसी में। बनो छज्जिया। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? खजुराहो से भैया 2 क्वेश्चन आ गए। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने राजाओं ने कब करवाया और खजुराहो के निर्माण किन शासकों ने किया? चंदेल शासक। ठीक और राइट आंसर में लगो है। अब हम बता चंदेरी क्यों फिर से बता, इतना साड़ियाँ फेमस है। आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर का। अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन कहाँ के रविवारे थे? मकबरा कहाँ है? तानसेन। आपको अब आंसर देते हैं आम। खैर दा नंबर ग्वालियर में तानसेन। 99 को साड़ियाँ सही आंसर। 98 को 950 से 1050 की मध्य। धन्यवाद जी के न्यूज देखने के लिए, एमपी पुलिस तैयारी के लिए। आपने हमारा वीडियो देखा, 100 क्वेश्चन दिए।